और सभी को एक अजीबोअजीब सीन सिनरिया दिखाई देता है। आके पहला युधिष्ठिर बोलता है कि मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। एक हाथी के 2 सूंड, इसको आप लोग सुने भी होंगे, एग्जाम्पल है, एक हाथी के 2 सूंड। भीम ने कहा मैंने देखा कि गाय ही अपने बछड़ी का दूध पी रही थी। अर्जुन ने कहा मैंने देखा कि चिड़िया के पैर में मंत्र बंधा था, बहुत अच्छे अच्छे मंत्र, वो मांस को नोच नोच के खा रही थी। नकुल ने कहा मैंने देखा कि 2 कुआं अगल बगल में थे, एक सूखा था एक लबालब था, लेकिन सूखा कुआं को भरा हुआ कुआं पानी नहीं दे रहा, तो दूर के कुआं से पानी ला रहा था। एक ने कहा मैंने देखा कि बहुत बड़ा गोल चट्टान लुढ़कते लुढ़कते तहस नहस करते चट्टान से आ रहा था, लेकिन लास्ट में छोटा सा घास उसको रोक देता है। ऐसे हमने अजीब अजीब घटनाएं देखी, आप इसका हमें रहस्य बताइए। तो भगवान ने कहा कि एक हाथी के 2 सूंड, अर्थात वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था की सरकार की नीति और न्याय ऐसे है कि वो दोनों से लूट रहा है, जनता से भी लूट रहा है, जो गवर्नमेंट के सर्विस में है उनसे भी लूट रहा है, इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, इसमें कर बढ़ा रहे, सामान के मूल्य में वृद्धि कर दे रहा है, जनता गरीब जनता उस सामान को खरीद रहा है, टैक्स से मतलब दे ही रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, और जिनका आय बहुत है उनको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। तो राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होगी दोनों तरफ से खींचेगा, एक हाथी के 2 सूंड। तो अभी हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना महंगा, इतनी महंगाई बढ़ी, जनता दोनों तरफ से पिसा रही है। फिर एक ने कहा कि मैंने देखा गाय ही अपने बछड़ी का दूध पी रही है। 4 बच्चों को माँ बाप इतना प्रेम से पाल पोस के खिला देते हैं, लेकिन वही जब माँ बाप बूढ़े होते हैं ना तो चारों भाई बंटवारा करते हैं, तो 1 महीना उसके पास, 1 महीना उसके पास, 1 महीना उसके पास, इतना ही नहीं बनता तो माँ को तुम रखो, बाप को इस प्रकार से देखेंगे तो बेटा लोग तो पाल पोस नहीं रहे हैं, बेचारी बेटी शिक्षा गवर्नमेंट पढ़ा रही है और माँ बाप को चला रही है, तो अपने ही बछड़ी का क्या कर रही है, वो दूध पी रही। पहले जमाने में बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन चिड़िया के पैर में मंत्र बंधा है और मुख से वो मांस को खा रही है। इसका मतलब है आज के वर्तमान में जब दुनिया में जब जात के ब्राह्मण जिसके कख में पोथी पुराण लेके चलता है, दबा के चलता है, जिसको पोथी पुराण का नॉलेज है, इतना ज्ञान सुनाने के बावजूद, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी जब जात का ब्राह्मण मांस भक्षण करेगा तो समझ जाना भी दुनिया रहने वाली नहीं। ये हो रहा है, कितना मांस मटन में डूबे हुए हैं। उसके बाद एक ने कहा कि मैं 2 कुआं को देखा, एक सूखा एक भरा था। तो आज की भाई भाई की स्थिति, एक भाई गरीब है, एक भाई अमीर है, तो अमीर भाई गरीब भाई को हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो उसको दूर से कहीं से सहारा लेना पड़ रहा है। सहदेव ने कहा कि मैंने देखा है गोल चट्टान उड़कते उड़कते बर्बाद करते करते आ रहा था, और एक तिनका ने उसे रोक दिया। तो कौन सा चट्टान जो दुनिया को बर्बाद करे? धर्मग्लानि का चट्टान। धर्म के आड़ में दंगे फसाद, गलत कर्म हो रहे, दंगे, धर्म के नाम से लोगों को गलत रास्ता बताया जा रहा है, धर्म के लोगों से लूटा जा रहा है। तो धर्मग्लानि दुनिया को बर्बाद कर रही है, लेकिन इस धर्मग्लानि को कौन रोकता है? परम पिता परमात्मा, जो अति सूक्ष्म है, जो प्रकाश पुंज है, वही परम पिता परमात्मा आते हैं और इस धर्मग्लानि को रोक करके सृष्टि में फिर से राम राज्य लाते हैं, और फिर से एक दैवी संस्कृति का शुरुआत होता है, फिर से सनातन धर्म की शुरुआत होती है, जहाँ नर नारी फिर से देव तुल्य और देवी तुल्य होते हैं, जहाँ सभी निर्विकारी होते हैं, और हमारे देश में फिर से दूध और घी की नदियाँ बहने लगती है। ये भी 1250 वर्ष का होता है कलयुग, तो सभी को जोड़ेंगे तो होता है 5000 वर्ष।